नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जमशेदपुर पश्चिम की विधायक सरयू राय ने रांची में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार सारंडा क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर गंभीर नहीं है और टाल मटोल की नीति अपना रही है। राय ने बताया कि वन विभाग ने 3 साल मेहनत कर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सारंडा इलाके में किसी तरह का खनन नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने हाल ही में अपनी मंत्री परिषद की टीम वहां भेज दी है। उनका आरोप है कि यह टीम सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया में अड़ंगा डाल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 1906 से ही सारंडा में अवैध खनन जारी है। 2006 में खनन लीज को लेकर भारी होड़ मची थी और कई कंपनियां इसमें शामिल हो गई थीं। उस समय भी उन्होंने सारंडा संरक्षण अभियान चलाया था। 2010 की कमेटी और 2014 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद सरकार का निष्क्रिय रहना चिंता का विषय है। सरकार राय ने कहा कि विकास के नाम पर सारंडा को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। अगर अंधाधुंध खनन और औद्योगिक गतिविधियां जारी रहीं तो इसका सीधा असर पर्यावरण और स्थानीय समुदाय पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण साल जंगल सारंडा आज संकट में है। कारो और कोयना नदियां सूखने की कगार पर हैं। छोटे छोटे नाले खत्म हो रहे हैं और खेती को भारी नुकसान हो रहा है। राय ने सरकार से अपील की कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे और सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की प्रक्रिया में सहयोग दे। नवरात्र में अष्टमी के दिन आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो विषय आज की वार्ता का है उसके बारे में पहले से ही मैंने सूचना भिजवा दिया था। आप सभी अवगत हैं कि सारंडा सघन वन क्षेत्र में सेंचुरी बनाने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है और आदेश में कहा है कि आप 7 अक्टूबर तक इसको सेंचुरी घोषित करिए। 8 को मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित हों सशरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा नहीं होगा तो मुख्य सचिव के जेल जाने की नौबत आ सकती है। इससे कड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में आप पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे झारखंड सरकार के वन पर्यावरण सचिव। उन्होंने सेंचुरी घोषित नहीं होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षमा याचना की थी और यह आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग सेंचुरी घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ने इस मसले को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा है। उनकी टिप्पणी आते ही ये मामला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने जाएगा। उसके बाद कैबिनेट से होकर सेंचुरी घोषित की जाएगी। उसने भी सारंडा में किस तरह से सस्टेनेबल माइनिंग करी है ताकि खनन भी हो और जंगल की विशेषता भी बचे, ये रिपोर्ट दिया। इसमें माइनिंग के लिए नो माइनिंग एरिया और माइनिंग एरिया दोनों को भी डिफाइन किया। इसके पहले खुद राज्य सरकार के वन विभाग ने भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट के पत्र के आधार पर 3 साल तक मेहनत किया और सारंडा क्षेत्र में जिसको कहते हैं इनवायलेट कंपार्टमेंट अभग्न क्षेत्र बनाया नंबर के साथ, और ये दिया कि इस क्षेत्र में कभी भी खनन नहीं किया जाएगा। ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहेगा। इसका क्षेत्रफल करीब करीब 63,000 हेक्टेयर के आसपास था। इतनी सारी चीजें सामने रहने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन देने के बाद भी झारखंड की सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बना दिया है। ये कैबिनेट उप समिति विचार करेगी और वह मंत्रिपरिषद को सलाह देगी। उस सलाह के आधार पर 8 अक्टूबर को जब मुख्य सचिव को हाजिर होना है तो उसके पहले प्रतिवेदन दे दिया जाएगा कि सारंडा में वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है। तो ऐसा लगता है कि अब तक जितना अध्ययन हो चुका है उससे अधिक अध्ययन करने वाली कोई समिति नहीं बन सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है। इसके बाद भी
सरकार का इसमें सक्रिय नहीं होना, गंभीरता से नहीं लेना, यह आश्चर्य की बात है। आखिर कैबिनेट उप समिति को कौन ऐसा परामर्श देगा क्षेत्र में जाकर? तो इस मामले में बात यही आ रही है कि जो सारंडा का संरक्षण करने के पक्ष में नहीं है या सारंडा में सैंक्चुरी बनाने के पक्ष में नहीं है, मंत्री थे पर्यावरण विभाग के श्रीमान जयराम रमेश जी, उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया और कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को नहीं माना जाए और चिड़िया में और अतिरिक्त भूमि पर सेल को लीज दिया जाए। और सेल ने जितनी तबाही की है सारंडा में उतना कोई और नहीं कर सकता है। झूठ बोला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का उल्लंघन किया है, ट्रांसपोर्टर्स के नाम से पोंगा से लेकर मानोहरपुर तक जो वन पथ है उसको काट कर चौड़ा कर दिया है। और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कहीं से लॉ एस का या किसी भी खनन एस का, तो आप सड़क मार्ग से नहीं ले जाएंगे उसको, उसके लिए आप बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट के माध्यम से उसको ढोकर रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। आज तक इन्होंने एक भी कन्वेयर बेल्ट खड़ा नहीं किया और उसी तरह से सड़क के किनारे जा रहा है। सारंडा में 2 बड़ी नदियां हैं, कारू और कोयना। दोनों के पानी के बारे में आप लोग अक्सर अखबार में छापते हैं कि लाल पानी हो गया है, वहां का लाल पानी ज्यादा खतरनाक है, वहां का लाल सलाम ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में तुलना हो गई है। छोटे छोटे जो नाले थे जिसको फर्स्ट ऑर्डर वाटर स्ट्रीम कहा जाता है, इनको भी इन्होंने खत्म कर दिया, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्शन के आधार पर माइनिंग दिया जाएगा। तो इतना होने पर भी 2020 में के मार्च में जो लीज खत्म हुआ, झारखंड की सरकार ने उसको फिर से बंदोबस्त नहीं किया है अभी तक ऑक्शन के माध्यम से। इतना ही नहीं, मैंने कई बार विधानसभा में सवाल उठाया सारंडा के बारे में भी, लॉयर्स के बारे में भी, कि इनके माइनिंग हेड पर जहां खनन इनका है वहां पहले से खनन किया हुआ लॉ एस है वो पड़ा हुआ है, उसको बेचने की सरकार ने अनुमति उनको नहीं दिया जो खनन करने वाले थे, और बाद में अपने भी नहीं बेचा, आज तक ये पड़ा हुआ है। जबकि उड़ीसा ने 1 साल के भीतर इसका निपटारा कर दिया और वहां सारे पुराने माइंस में ऑक्शन के माध्यम से लीज देकर खनन हो रहा है। तो हमारे यहाँ सरकार इस मामले में सोई हुई है, सक्रिय नहीं है, संवेदनशील नहीं है। और जब सारंडा को सैंक्चुरी बनाने की बात आ रही है तो इस मामले में भी अड़ंगा डालने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति आज सारंडा क्षेत्र घूमकर आएगी तो कैबिनेट के सामने ऐसा प्रतिवेदन देगी कि कैबिनेट इस पर सही तरीके से विचार करे। नहीं तो इतने आंकड़े हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और सरकार की गंभीरता का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग पिछले 1 जून मुख्यमंत्री जी के पिताजी अस्वस्थ थे। अब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है करने का। दूसरा, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऐसे लोगों को मिलाकर बनता है जिनको सामाजिक और पर्यावरण की वन्य जीवों के बारे में जानकारी हो। मगर 29 लोग हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, मुश्किल से 1-8 लोग ऐसे होंगे जो इस श्रेणी में हैं, बाकी सब लोग इस श्रेणी में नहीं है। और स्टेट लाइफ बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री जी मुझसे से 5 मिनट रहे होंगे, वो दिल्ली चले गए, तब भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई। जब ये सारी बातें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास तब सरकार की छवि क्या होगी कि सरकार कितना हल्के में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रही है। इसलिए मेरी अपील है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने, सस्टेनेबल माइनिंग करें और इसमें जो लोग आना चाहते हैं उनको कहे कि आप इस तरीके से आइए, माइंस ले लेना तो आइए। और सबसे पहले हमारे राज्य को, हमारे देश को जितनी जरूरत है उतना ही खनन लॉ का करने दिया जाए, बेचने के लिए और निर्यात करने के लिए
वह उसका खनन नहीं करने दिया जाए। इसी उद्देश्य से आपके सामने अपनी बात रखने के लिए मैंने आपको यहाँ तकलीफ दिया है। मुझे इतनी बात कहनी थी। इसके बाद अगर आपको अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।